रंगीन सपनों के पीछे ओगी और कॉकरोचेस की प्रेरक कहानी। हर दृश्य, जज्बात और रिश्ते को विस्तार में पिरोती एक भावनात्मक कहानी। कभी सोचा है, जब नीली सुबह पुराने शहर की बालकनी के किनारे आकर सिर झुकाती है, तो उसके कोमल स्पर्श को सबसे पहले कौन महसूस करता है? ओगी करता है। उसकी बालकनी से झांकती तीसरी मंजिल की धूप, कोनों में लटकी पतंगें और कॉटन की हल्की चादरों पर बिखरी चमक, यहीं से उसके हर दिन की कहानी शुरू होती है। ओगी का घर छोटा सा, छत पर मिट्टी के गमले, दीवारों पर पुराने पोस्टर और खिड़की के पास रखा एक टूटा रेडियो। ओगी इस घर को अपना संसार मानता था, बिना किसी शोरगुल के, छोटा मगर सुकून से भरा। हर सुबह ओगी उठते ही किचन की ओर बढ़ता, नई ऊर्जा से भरा। चाय चढ़ाता, वहीं उसकी मुलाकात तीन पुराने दुश्मनों जोई, डीडी और मार्की से होती। ये कॉकरोचेस हर दिन उसके जीवन में हलचल मचाते थे। घंटियां गिराना, दूध का डिब्बा काटना, कभी प्याले का ढक्कन उड़ा देना। ओगी को हर बार अपनी माँ की बात याद आती, मुसीबतें जितनी अजीब हों, उतना ही मजा है उन्हें हराने में। यही सोचकर ओगी हर बार मुस्कुरा देता। कॉकरोचेस की धमाचौकड़ी में भी उसे जिंदगी की मासूमियत दिखती। एक बार बारिश की रात में ओगी ने साथ छत पर सब्जियां उगाई थीं। सब्जियां कच्ची ही रह गईं। उस रात कॉकरोचेस ने सारी खाद छिपा दी। ओगी गुस्से में था, मगर मुस्कान नहीं गई। कल फिर कोशिश करूंगा, उसने खुद से कहा। ओगी के दोस्तों जैक, बॉब और ओलिविया ने हमेशा उसका साथ दिया। जैक तकनीकी दिमाग था, बॉब भावुक, ओलिविया हमेशा हिम्मत बढ़ाने वाली। तू अकेला कहाँ है? हम हमेशा तेरे साथ हैं, जैक हर गिरते उठते कदम पर यही दोहराता। एक दिन जब ओगी पूरी दुनिया से थक गया, उसने कलर पेंसिल उठाई और दीवारों पर अपनी कहानी उकेरने लगा। विलंबित सूरज, बहती बारिश और पत्तों पर चमकती हंसी, धीरे धीरे ओगी के सपनों का संसार आकार लेने लगा। एक रात जब बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी सन्नाटे में ओगी नींद नहीं पा रहा था। उसने पहली बार अपने मन से सीधे बात की, क्या मैं वाकई खुश हूँ? कॉकरोचेस भी पास बैठे सुन रहे थे। शायद पहली बार एहसास हुआ, ओगी में और उनमें कुछ अलग नहीं। ओगी जब छोटा था, पिता ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। अकेला, डरा हुआ। हर त्योहार, हर खुशी ओगी ने दूर से देखी। उसी तन्हाई ने उसमें सजगता भरी और शायद उसे दूसरों की चोट समझने की ताकत दी। एक सुबह ओगी को अपने घर में अजीब अफवाह मिली। उसने देखा, जैक उससे नाराज है। छोटे से मुद्दे ने बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ओगी अकेला पड़ गया। यहीं कॉकरोचेस ने पहली बार समझाया, गलतफहमी मिटाने का रास्ता बात करने से ही निकलता है। माहौल बदलने लगा। ओगी और कॉकरोचेस में धीरे धीरे बात हुई। पहले तकरार, फिर साझा खेल, मिलजुल कर सफाई। अब उथल पुथल रिश्तों में बदलाव ला रही थी। एक रात शहर में भारी बारिश आई। बहाव इतना तेज था कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया। बिजली चली गई। ओगी ने कॉकरोचेस को डूबते देखा। संकोच किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस शाम जश्न मना। ओगी, उसके दोस्त और कॉकरोचेस सारे गिले शिकवे भूलकर मिलकर खाना बनाने लगे। पहली बार कॉकरोचेस ने उसका बनाया हलवा खाया, बिना किसी तिकड़म के मुस्कुरा दिए। अब घर की फिजा बदल गई थी। दीवारों पर नई रंगत, बालकनी में संगीत, रात में छत पर बैठकर पुरानी यादें ताजा करना। ओगी और उसके साथी हर दिन में खुशी ढूंढते। एक दिन बाहर से आई बड़ी जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया। पूरा घर डर गया। कॉकरोचेस थरथरा गए। ओगी जानता था, अब उसी की हिम्मत पर सबकी सांस अटक गई है। ओगी ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदला। मिलकर, समझदारी और अपनी पुरानी गलतियों को याद कर उसने सबको एकजुट किया। टीम वर्क से बिल्ली को भगाया। यही उसे जीवन का असली अर्थ समझ आया। बिल्लियों की लड़ाई में एक कॉकरोच घायल हो गया। ओगी ने खुद उसका इलाज किया, एलोवेरा लगाया, पट्टी बांधी। पहली बार कॉकरोचेस ने ओगी का हाथ पकड़कर शांत आभार जताया।
रात को सब सो रहे थे। ओगी चुपचाप छत पर बैठा सोच रहा था। अगर मैं हर बार लड़ने की बजाय समझौता करता, तो क्या ये दोस्ती होती? उसे समझ आया, कभी कभी अपनी सीमाएं स्वीकारना भी जरूरी है। अब ओगी के घर में सिर्फ दोस्ती ही नहीं, सहानुभूति, सहयोग और साझा संघर्ष भी था। वे साथ में त्योहार मनाते, पुराने दुख हंसी में बदल देते। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसपास के मोहल्ले के बच्चे ओगी ऊपर खेलने आने लगे। दीवारों पर बच्चों ने खूबसूरत चित्र बनाए, कभी ओगी प्लेट, कभी गाने, कभी दोस्ती का इंद्रधनुष। ओगी अब जब भी खुद को अकेला महसूस करता, कॉकरोचेस उसकी पसंदीदा किताब निकालकर पढ़ देते। बॉब गिटार बजाता, जैक टी पार्टी देता, सब मिलकर सड़क किनारे गरीब बच्चों के लिए खाना बनाते। महीने बीत गए, रिश्तों में उतार चढ़ाव आए, फिर भी हर मुश्किल का अंत फिर मुस्कान में हुआ। ओगी को एहसास हुआ, रिश्ते मांझने से चमकते हैं, चिढ़ने से जंग लगती है। संध्या को ओगी खिड़की के पास बैठकर देखता, बालकनी में चाय, लंबे पत्र और वह नन्हा सा परिवार जिसने संघर्ष में सुख का स्वाद चखा। शिक्षा, मोरल, हर इंसान के जीवन में ऊंच नीच, दुश्मन, दोस्त, तकरार और जीत हार आती है, पर सच्ची दोस्ती, सम्मान और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का साहस हमें इंसान बनाता है। ओगी की तरह जीवन की हर शरारत, हर कठिनाई में एक नया सपना छुपा है। बस उसे खोजने के लिए खुले दिल और मुस्कुराहट की जरूरत है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यह कहानी सिर्फ ओगी या कॉकरोचेस की नहीं, हम सबकी है, जो अकेले से साथ, गलतफहमी से दोस्ती और हार से मुस्कान तक की सफर में बार बार नए रंग, नए सपने चुनते हैं। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।